अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, कराची की नशिस्त NA 240 जिस पर गुज़श्ता रोज़ बज़ाहिर तो MKM ने मैदान मार लिया। अगर यहाँ कहा जाए कि MKM को ये नशिस्त जितवाई गई है, इस पर मैं आगे चलकर तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो कारकर्दगी, जो परफॉर्मेंस तहरीक लब्बैक की इस हल्के में देखने को मिली, उसको हम किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो ज़रूर काबिल तारीफ़ है। देखा जाए तो जितने क्लोज मार्जिन से MKM ये नशिस्त निकालने में कामयाब हुई और जितने कम वोटों से तहरीक लब्बैक यहाँ से हार गई, उसके बाद अगर कराची की हद तक मैं बात करूँ आइंदा के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, तो बड़े दिलचस्प सवालात हमारे जो हैं वो सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या तहरीक लब्बैक आइंदा आने वाले इलेक्शन में कराची में इस पोजीशन में हो सकती है कि वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक चैलेंज बन सके? दूसरा, क्या इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करें तो क्या MKM का ग्राफ, जो पहले ही ऑलरेडी हैदराबाद और कराची तक की महदूद जमात समझी जाती है, हम ये बात कह सकते हैं कि क्या कराची में भी MKM का ग्राफ नीचे आ रहा है? तीसरा अहम सवाल कि गैर फितरी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बाद जो एक हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, मुत्तहिदा हुकूमत जो 13 पार्टियों पर मुश्तमिल है, जिसका बराबर का साथ दिया MKM ने, उस साथ देने पर क्या कराची के शहरियों ने, ख़ास तौर पर इस शहर के जो वोटर्स ने, अपना जो है वो रद्दअमल का इजहार किया है MKM के ख़िलाफ़? इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो टर्न आउट इंतहाई कम रहा इस हल्के में, लोगों ने इतना क्यों गुरेज किया पोलिंग स्टेशन तक जाने उसकी वजह क्या है, इस पर भी हम अपने इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो, बिलखसूस जो आइंदा माह 17 जुलाई को पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, उसमें किस जमात की क्या पोजीशन है और जो किन किन हलकों में तहरीक लब्बैक इलेक्शन लड़ रही है और कहां पर उसका पल्ला भारी है और कहां पर वो जो है वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती है, उस पर हम आइंदा आने वाले व्लॉग में बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, कराची का दिलचस्प इलेक्शन जो नशिस्त MKM का घर समझी जाती थी, ये नशिस्त जो है वो करंगी और लांडी के इलाकों पर मुश्तमिल है। अगर माजी के नताइज को मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो यहाँ पर MKM जो है वो बड़ी मार्जिन के साथ कामयाब होती आई है। 2008 का इलेक्शन उठा के देख लें, 2013 का इलेक्शन उठा के देख लें, तो 2018 का इलेक्शन उठा के देख लें, कभी 30,000, कभी 40,000, तो कभी 50,000 की जो है वो नताइज, जो लीड है MKM की, सामने आती है। लेकिन 2022 के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक लब्बैक ने MKM को नाको चने चबवा दिए हैं। यही तहरीक लब्बैक जो 2018 के इंतखाबात में दूसरे नंबर पर आती है। MKM के जो इंतकाल कर जाने वाले उम्मीदवार, उन्होंने 61,165 वोट लिए थे और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने 30,535 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। 30,000 का मार्जिन था। अब इस ज़िमनी इलेक्शन में जो मार्जिन है वो चंद वोटों का है। तो कल के नताइज जिस तरह आप तक पहुंच चुके होंगे, मैं भी नताइज आपके साथ शेयर कर देता हूं। जिस तरह के MKM के उम्मीदवार ने लिए 10,683 वोट, TLP के उम्मीदवार शहजादा शहबाज ने भरपूर मुकाबला किया और 10,618 वोट लिए। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी मुहाजिर कौमी मूवमेंट में अच्छा इलेक्शन लड़ा और 8,383 वोट लिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी का जो दावा करती है वफाक की जमात होने का, वो जमात जो कराची की ओनरशिप देती है, कि कराची को ओन करती है कि हमारा शहर है, हम इसको संभालेंगे, उस कराची में, उस सूबे में सूबाई हुकूमत होने के बावजूद जो है वो पीपल्स पार्टी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि चौथे नंबर पर आई है। वोट लिए हैं सिर्फ 5,248 वोट। जो है शबीर कायम खानी 4,797 वोट लेकर 5वें नंबर पर रहे। जो 3 सवाल पहले मैंने उठाए थे, उसकी तरफ जाने से पहले मैं जो गुज़श्ता रोज़ की एक सूरत हाल थी, 309 पोलिंग स्टेशन थे इस हल्के के, पहले से लेकर 309 पोलिंग स्टेशन तक मैंने भी गाए बगाए जो नताइज आने का सिलसिला जारी था, मैं उसको शेयर कर रहा था, अपने ट्विटर पर भी शेयर कर रहा था, अपने YouTube पेज पर भी शेयर कर रहा था। 299 पोलिंग स्टेशन तक बिल्कुल मामला स्मूथली चल रहा था, नताइज मुसलसल आ रहे थे।
जब 299 पोलिंग स्टेशन हो गए, MKM आगे थी, तो जो है नतायज आने का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। फिर कुछ देर बाद 4 मजीद हलकों के नतायज आते हैं, यानी कि 303 पोलिंग स्टेशन तक। जो TLP के नंबर्स होते हैं वोटों के, वो 10,554 होते हैं और MKM के 10,415 वोट होते हैं। फिर उसके बाद कुछ तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा जो है वो नतायज रुक जाते हैं, नतायज नहीं आते। फिर जब नतायज आते हैं तो उस नतायज के नतीजे में MKM जो है वो कामयाब हो जाती है और तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर पर रहती है, हार जाती है। जिस नतायज को मानने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने इनकार कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया और उसको चैलेंज भी करने जा रही है अभी तक की इतलात के मुताबिक, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं उन 3 सवालों की जानिब। सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि क्या तहरीक लब्बैक वाक़तन अपनी आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हों उसमें एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर सकती है? तो बिल्कुल इसका जवाब हाँ में है। अगर तहरीक लब्बैक मुख्तलिफ इशूज़ पर ऐसे सियासत करती है, ऐसे एहतजाजी तहरीक को आगे लेकर चलती है, इशूज़ की बुनियाद पर सियासत करती है और आइंदा अपने आने वाले इंतखाबात में भरपूर तरीके से जो उम्मीदवार है नामोर शख्सियात को मैदान में उतारती है, ख़ास तौर पर कराची के डायनामिक्स को, कराची की सियासत के डायनामिक्स को समझते हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। तो इस सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका जवाब यही कहेंगे, कराची में ये जो है वो भरपूर मुकाबला करने की पोजीशन में आ सकती है। अगर ये किसी हल्के में नशिस्त नहीं भी निकालती तो ये किसी भी उम्मीदवारों के जो बड़े पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों में जीत और शिकस्त को जो है वो डिफाइन ज़रूर कर सकती है। दूसरा सवाल था कि क्या कराची का ग्राफ, ये जो दोनों दूसरे सवाल हैं वो MKM से मुताल्लिक़ हैं कि क्या कराची में MKM की मकबूलियत का ग्राफ नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा गैर फितरी इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर क्या कराची के वोटर्स ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है इस पर। तो तीसरी और अहम बात कि कराची के इस हलके में टर्न आउट क्यों कम रहा, ये भी दिलचस्प बात है। अब जिस तरह हमें माजी में देखते आए हैं कि जो MKM हमेशा कराची के मुहाजिर का चूरन बेचकर मुहाजिर की बुनियाद पर वोट लेती आई है वोटर से, शहरियों से। अब और वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हमेशा बयानियाँ रखती थी कि वो कराची के लोगों को हकूक़ नहीं दे रहे। अब उसी जमात, वही जमात MKM अब उसी का जो पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में शामिल हो जाती थी वफाक में। तो इसका क्या जो है वो असरात जाएंगे लोगों तक, लोग इसको क्या समझेंगे। माजी में हमें देखने को ये भी मिलता रहा कि जब कभी भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, जब ये इत्तेहाद में शामिल थी MKM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो पेट्रोल की चंद रुपये कीमत बढ़ती थी या फिर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में थोड़ा सा भी इजाफा होता था तो MKM तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती थी, हुकूमत की इत्तेहाद से निकल जाने की धमकी दिया करती थी। वो बजट का मौका हो, वो कोई बिल पास करना हो या इस तरह के जो पार्लियामेंट में वोट लेने के हवाले से जब भी कोई मौका आता था तो जो MKM अपनी भरपूर आवाज़ उठाया करती थी। लेकिन जब से इस गैर फितरी इत्तेहाद में शामिल हुई है MKM, लोड शेडिंग जिसका नामो निशान नहीं था गुज़श्ता हुकूमत में, अब ये लोड शेडिंग 14 से 16 घंटे हो रही है, लेकिन MKM ने कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। पेट्रोल की कीमतें 60 से तकरीबन 85 रुपये तक बढ़ चुकी हैं पिछले 15 रोज़ में, MKM का एक बयान तक नहीं आया। जो बिजली की फ़ी यूनिट कीमतें और बेशुमार जो मसाइल हैं बैड गवर्नेंस के हवाले से, किसी एक इशू पर MKM हमें आवाज़ उठाती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा जो वादे किए गए थे कि इस इत्तेहाद में शामिल होगी तो उसके बाद कराची के वालों की किस्मत संवर जाएगी, लेकिन उसके बाद ना तो कराची वालों की किस्मत अभी तक संवरी है, ना तो वो वादे पूरे हुए हैं जो कराची वालों के लिए किए गए थे। तो गो के जो इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कराची के वोटर्स हैं वो बड़े समझदार हैं, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया क्योंकि यहाँ पर PTI का उम्मीदवार मौजूद नहीं था जिसको वो मतबादल के तौर पर वोट कर सकते। MKM से अगर उनका गुस्सा था तो उन्होंने वोट देने से इनकार किया, इसीलिए हमें जो टर्न आउट है इंतहाई कम देखने को मिला। 8.35 तकरीबन यहाँ का टर्न आउट था, इंतहाई कम। जो नशिस्त जहाँ पर जो मार्जिन जीत का मार्जिन हुआ करता था 30 से 40 हज़ार, उस नशिस्त पर टोटल जो वोट कास्ट हो रहा है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार इस ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्ट हो रहा है। अब MKM को ये बात समझनी होगी कि मुहाजिर का जो वो चूरन बेचते आए हैं माजी में, अब वो मज़ीद बिकने वाला नहीं, कि क्योंकि कराची के अब अवाम भी बड़े
सोच समझ कर अपने जो है वो उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं। अब जो गुज़श्ता इस हुकूमत में आने के बाद जो वजारतें इंजॉय कर रहे हैं, जो मनपसंद वजारत मिली है एमकेएम को, बहरी अमूर, उस जो है वो उससे बाहर निकलना होगा। उन्हें जो है कि किस सियासत की तरफ आना होगा, ना कि जिस तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव देखें या जिस तरफ वो झुकाव देखें कि ये हुकूमत में आने वाला ग्रुप है तो उसमें शामिल होकर वजारतों को एंजॉय करें, बल्कि अवामी सियासत करें ताकि कराची के अवाम आपका गिरता हुआ ग्राफ जो है उसको संभाल सके। वरना कोई और जमात जो है वो यहाँ पर पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाएगी, जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ के इंतखाब में देखा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।